शिवलिंग पर हम लोग देखते हैं कि कई ऐसा देखा जाता है और हम भी सुनते आए हैं कि कन्याओं को या विवाहित महिलाओं को शिवलिंग को आप क्रॉस नहीं कर सकते या उसे छू नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ, अगर ऐसी परंपरा है तो क्या ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही है या फिर कन्याओं के लिए भी है? जी, इसके लिए मैं शिवलिंग को ना छूने के पीछे का कारण क्या है महिलाओं का? एक तो ये बहुत बड़ी मिति है। अच्छा, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं छू सकते। कि नहीं छू सकते। अच्छा, हम अपने पिता का स्पर्श नहीं कर सकते? अरे हटो, ये क्या उनसी बात हुई? किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में और कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। समूचे विश्व में एक भी ऐसी लाइन कहीं पर कोई दिखा सकता नहीं और ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। ना तो कुमारी और ना तो सधवा स्त्री, ऐसी कोई भी स्त्री तो ममत्व का प्रतीक है। परमात्मा तो ममतामयी है। परमात्मा के परिचय के लिए जब तुलसीदास जी को कहा तो उन्होंने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, बोले करहि सदा तिन कर रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। उस तरह रक्षा करते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को रखती हो। परमात्मा भक्तों को कैसे रखते हैं? तो बोले इस तरह रखते हैं जैसे मां अपने बच्चे को रखती है। करें सदा तिनकर रखवारी जिन बालक राखे महतारी, जैसे माएं अपने बच्चों को संभालती हैं। तो जब परमात्मा का नाम और परमात्मा को इस तरह समझा गया तो परमात्मा के स्पर्श में भेद कहां है? और एक बात कहूं, बड़ी ग्लानि होती है मुझे हिंदुत्व पर, बड़ी ग्लानि होती है सनातनियों पर, बड़ी ग्लानि होती इस बात पर कि दुनिया भर की चीजें तुम्हें पढ़ने का समय है। अरे थोड़ा सा समय निकालो, अपने ग्रंथों को पढ़ा करो। लोग शिवलिंग को पुरुष के मेन पार्ट से संसर्गित करते हैं। मुझे लगता है मतलब उन हिंदुओं को ये बात सुनने में भी कैसा ठीक लगता होगा। मैं आपको सत्य कहूं, जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं और इस धारणा को अपने मन में रखते हैं, वो सब नरक के गामी हैं। अरे वो तो प्रकृति का स्वरूप है, वो निराकार है। जब कोई आकार ना होगा तो पिंड का आकार होगा। हाँ, संस्कृत में लिंग भेद है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या लिंग है? चलो पुरुष में तो तुमने समझ लिया, लेकिन स्त्री में उसको भी स्त्री लिंग कहते हैं। साहब लिंग का मतलब आकार से है, परमात्मा का आकार है। स्त्रियां क्यों नहीं छू सकती? वो तो ईश्वर है ना। आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में मलिनता है। आप ऐसा समझते हो नीचे वो योनि है, ऊपर वो लिंग है। ये सारी की सारी धारणा, ये सारा का सारा मंतव्य, ये सारी की सारी जानकारी कतई मिथ्या है। इसमें आग लगा देनी चाहिए। तो ये कहां से ये सब इतनी सारी चीजें लोगों ने सुनी? ये सब पाश्चात्य सभ्यताओं का थोपा हुआ ज्ञान है। ये अनावश्यक लोगों का धीरे धीरे आपको उल्टी सीधी चीजें बताने के लिए। हमारे यहाँ वैज्ञानिकता है, हमारे यहाँ साइंस है, वेद में विज्ञान है, पर समझे कौन? ऋषि कौन है? रिसर्चर कौन है? उसको समझने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? और इसको सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? किसे सुनाए? इसीलिए बहुत लोग चुप रहते हैं। छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, माथा रगड़ सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? और क्यों नहीं कर सकते? पिता है वो। यस, पिता है हमारे। पिता नहीं, बाप के बाप हैं। हमारे बाप के बाप हैं, सबके बाप के बाप हैं। वो तो बाबा है। महादेव को बाबा कहा जाता है। वहां तो लाल है, वहां दुलार है, वहां ममता है, वहां स्नेह है, वहां तो सर्वस्व है, वहां तो सब किया जा सकता है। हाँ, उस जलहरी का उल्लंघन न करना चाहिए, वो ठीक है। उसके पीछे की धारणा है किसी भी निरंतरता को बाधित न किया जाए। क्या नहीं किया जाए? बाधित न किया, किसी भी निरंतरता को
जो 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 निरंतर गिर रहा है उसको जब आप उल्लंघन करते हैं तो ये दोष है। क्यों? क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। अच्छा। जब तुम किसी को लांघ कर जा रहे हो तो उसका, अब आप ऐसे बैठे हो, मैं आपके ऊपर से सर के ऊपर से पैर रखकर निकलूं तो आपको अच्छा न लगेगा, आपका सम्मान बिगड़ जाएगा। तो वहां नदियां बह रही हैं, वो केवल जल नहीं है, वो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल नहीं है, वहां नदियां हैं। आप कैलाश पर देखिए, कैलाश का परिचय क्या है? कैलाश का परिचय है 4 दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आती हुई नदियां, वहां से निकलती हुई नदियां। हाँ, ब्रह्मपुत्र वहां से निकल रही है, वहां से चार नदियां अलग अलग दिशा में बह रही हैं। ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं को अलौकिकता प्रदान कर रही है। तो उनके यहां से नदियां निकलती हैं, उनकी शिखर से आज कोई भी व्यक्ति कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सकता? गंगा है चोटी पर, चले मत जाना, सारा वेग है उधर, उस वेग को कोई संभाल न सकेगा। लोगों ने बहुत बार ऐसा प्रयास किया, बहुत बार ऐसा कहा, हम छू कर आए, हम होकर आए। सत्य नहीं है ये सब। अच्छा। कैलाश पर भूतो न भविष्यति, कोई चढ़ सकता नहीं, वो सिर्फ महादेव का यस है, कोई चढ़ सकता नहीं, कोई जा सकता नहीं, वो संभव हो सकता नहीं। हाँ, वो तो पूजित करने की चीज है, वो वंदित करने की चीज है, वो नमन करने की चीज है, वहां चढ़ने की बात नहीं हो सकती। आप देशी हो, आप विदेशी हो, कहीं भी हो सकता नहीं।